मित्र नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। अमेरिका से निकलने वाली टाइम मैगजीन में अमेरिका ने अपने मैगजीन में विश्व के 100 शक्तिशाली लोगों का नाम छापा है, जिसमें भारत का किसी भी व्यक्ति का नाम उन शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं है। 1930 में अमेरिका ने टाइम मैगजीन में अपने कवर पेज पर महात्मा गांधी का फोटो छापा था। इस बात पर सुप्रिया श्रीनेत, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी को ट्वीट करके निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो नासमझ और मौकापरस्त लोग महात्मा की तुलना माफी वीर से करने का पाप करते हैं, वो यह जरूर पढ़ें। 1930 में टाइम मैगजीन ने बापू की तस्वीर पर्सन ऑफ द ईयर के अपने कवर पर छापी थी और टाइटल दिया था, संत गांधी, यह होती है सत्य और अहिंसा की ताकत। अमेरिका ने 30 यूनिवर्सिटी में 10,000 भारतीयों को एडमिशन देने से इनकार कर दिया है। इन छात्रों को ऑफर लेटर मिल चुके थे, जुलाई में एडमिशन होने वाले थे, लेकिन मार्च लास्ट में ऑफर लेटर कैंसिल कर दिया गया। ट्रंप सरकार द्वारा विदेशी छात्रों को वीजा देने में सख्ती और फंड की कमी इसकी प्रमुख वजह बताई गई है। इस समाचार को दैनिक भास्कर ने 17 तारीख को छापा था। विस्तृत रूप से दैनिक भास्कर ने अपने पेज पे जगह दिया था। तो इसी बात को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि अमेरिका ने 327 इंटरनेशनल छात्रों का वीजा रद्द किया, जिसमें से आधे से ज्यादा भारतीय हैं। 30 अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने करीब 10,000 भारतीय छात्रों को ऑफर लेटर देने के बाद एडमिशन कैंसिल किया। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे यहाँ के 5 राज्यों से छात्रों पर प्रतिबंध लगाया। टाइम ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में एक भी भारतीय शामिल नहीं किया, मोदी जी को भी नहीं। दोस्त, बुला बुला कर अमेरिका हम पर टैरिफ ठोके जा रहा है। कौन सा डंका बज रहा है भाई? सरकार से कोई अपेक्षा मत कीजिए, मिमिया ही लीजिए। लेकिन यहाँ एक चू नहीं निकल रही मोदी जी के मुंह से। अब की बार ट्रंप सरकार सब तो किया था, लेकिन कुछ काम नहीं आया। भक्तों को अब कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। जैसा ट्रंप की जीत के लिए यज्ञ किया था, अब एक अमेरिका में हमारे छात्रों के लिए भी कीजिए। तो कुल मिलाकर के इस बात पर अब राजनीतिक बहस भी छिड़ चुका है। अपने यहां पढ़ने वाले करीब 327 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वीजा अमेरिका ने कैंसिल किया है। आधे से ज्यादा इसमें भारतीय हैं। 30 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने 10,000 भारतीय स्टूडेंट्स का एडमिशन ही खत्म कर दिया है। इनको ऑफर लेटर दिया था मार्च में, लेकिन अब एडमिशन इनका नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 5 राज्यों के स्टूडेंट्स पर प्रतिबंध लगाया है। टाइम मैगजीन ने 21 साल में पहली बार एक भी भारतीय को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में नहीं लिया। मोदी जी भी उसमें से दरकिनार कर दिए गए। और अमेरिका हमको दोस्त बुला बुला कर टैरिफ पर टैरिफ ठोके जा रहा है। तो भैया, ये जो डंका बजने की बात हो रही थी, ये बज कहां रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है और समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा अपना मानना है कि अगर आपकी सरकार से कोई अपेक्षा थी तो वो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि गर्जना तो बड़ी दूर की बात है, वो मिमिया भी नहीं पा रहे, एक चू तक नहीं निकल रही है उनके मुंह से। सब कुछ तो कर लिया, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है भक्तों को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और जिस तरह से उन्होंने पहले ट्रंप जी की जीत के लिए यज्ञ किया था, एक यज्ञ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी करें, शायद अमेरिका का मन बदल जाए। उत्तर प्रदेश में रेप, गैंगरेप जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी 3 दिन पहले रामपुर में 10 साल की एक मूक बधिर अबोध बच्ची के साथ रेप किया गया। हालांकि रेप करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया, पुलिस ने उसके पैर में गोली भी मारी, लेकिन उसी तरह की एक वारदात और हुई है उत्तर प्रदेश के आगरा में। मदन मोहन सोनी अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है
कि आगरा में महज 12 साल की बच्ची दलित समाज की रात को सो रही थी अपने घर में, और तभी एक दरिंदा आया और उसे उठा करके ले गया। आगरा में एक 12 साल की मासूम दलित किशोरी के साथ एक दरिंदे ने रात के अंधेरे में घिनौना कार्य किया। सोते वक्त यह हैवान मासूम को उठाकर ले गया और देव स्थान की चारदीवारी के पीछे उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सुबह देव स्थान की जमीन पर खून के निशान देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज में वह किशोरी को ले जाता दिखाई दे रहा है। आरोपी की पहचान कर ली गई है। तो वहीं भारत समाचार ने भी इस घटना को प्रमुखता से छापा है। लिखा है कि आगरा में नाबालिग दलित किशोरी से दरिंदगी, सोते वक्त 12 वर्षीय किशोरी को ले गया दरिंदा, देव स्थान की चारदीवारी में किया नाबालिग से दुष्कर्म, देव स्थान की जमीन पर नजर आए खून के निशान, सीसीटीवी में किशोरी को ले जाता दिखा आरोपी युवक। सूचना पर डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की हुई पहचान। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी। डीसीपी आरोपी की होगी जल्द गिरफ्तारी। सुबह सूचना मिली थी कि यहाँ नगला उदय मोहल्ला पड़ता है, उसमें जो है एक 12 वर्ष की बच्ची है, उसके साथ रात में किसी अनजान व्यक्ति द्वारा बलात्कार की घटना कारित की गई। इसमें इसके बच्ची जो है उसके पिता के साथ थाने पर आकर ये सूचना दी गई थी, जिसमें कि तत्काल थाना पुलिस द्वारा ये मौके पर जाकर इसमें जांच की गई। तो इसमें घटना सत्य पाई गई है और इसी पे आधार पर ये इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और सीसीटीवी फुटेजेस और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी के फुटेजेस संभाले जा रहे हैं और इसमें एक व्यक्ति जो है आइडेंटिफाई हमने कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी हम लोगों ने थाने से 3 टीमें बनाई हैं जो कि उसकी गिरफ्तारी के लिए निकली हुई। हम जल्दी इसमें गिरफ्तारी भी कर लेंगे और इसमें आगे की कार्रवाई इसमें लेके आएंगे और जो इसमें व्यक्ति है उसको हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इसमें जेल जाए और उसके खिलाफ चार्जशीट लगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। सब कुछ। उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक व्यक्ति अपनी पत्नी से तंग आकर के, उसके प्रेम प्रपंच से तंग आकर के आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के पहले उसने एक वीडियो बनाया। वीडियो में उसने कहा कि मैं पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत लेकर के गया, लेकिन पुलिस हमारी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मैं मजबूर होकर के आत्महत्या कर रहा हूं। भारत समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। पत्नी के अफेयर से परेशान आरिफ ने की आत्महत्या। मुंबई में रामपुर निवासी आरिफ ने फांसी लगाकर दी जान। आत्महत्या से पहले आरिफ ने बनाया वीडियो। पत्नी जेबा और कासिम के अफेयर का लगाया आरोप। कहा पुलिस ने शिकायत पर नहीं की कोई कार्रवाई, कोर्ट केस से था परेशान। वीडियो से किया खुलासा, थाना टांडा के दंडियाल गांव का रहने वाला था आरिफ। तो कुल मिलाकर के जो इस तरह की अमानवीय घटनाएं सामने आ रही हैं, वह निश्चित ही एक चिंता का विषय है। वैसे आजकल खाकी और खादी वालों का स्तर पूरी तरह से गिर चुका है। बिजनौर में एक खाकी वाला दारू पीकर के सड़क पे गिर गया और उसको ट्रैफिक सिपाही उठाते नजर आ रहा है। ये घटनाएं कुछ ऐसी हैं कि जो यह साबित करती हैं कि ये रिश्वतखोर खाकी वाले पैसे को पचा नहीं पा रहे हैं, पैसे को दारूबाजी में और अय्याशी में पूरी तरह से खर्च कर रहे हैं। एक देवरिया के पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे प्रभाकर चौधरी, जनवरी 2016 देवरिया में आए और 18 अगस्त 2016 तक देवरिया में रहे। लेकिन पुलिस की जो रूल रेगुलेशन थे, पुलिस की जो कार्य प्रणाली थी, उसको उन्होंने पूरी तरह से बदल के रख दिया था। कोई भी पुलिसकर्मी रिश्वत लेते आपको नजर नहीं आता था और हर तरह से न्यायप्रिय काम होते थे।
प्रभाकर चौधरी जब पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे देवरिया के, तो किसी भी थाने का पुलिस का सिपाही या दरोगा पासपोर्ट बनवाने का, पासपोर्ट की विवेचना का पैसा नहीं लेता था। लेकिन कुछ लोग जो तस्करी करते थे, गोवंश की तस्करी करते थे, जो गांजा अफीम की तस्करी करते थे, जो अपराध में लिप्त थे, उनकी दाल गलती नहीं थी, क्योंकि सारे काले धंधे बंद हो गए थे और उन सबों ने एड़ी से चोटी का दम लगा करके उनको देवरिया से ट्रांसफर करवा दिया। उनके जाने के बाद सुभाष चौक पर भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई कि उनको न जाने के लिए कई दिनों तक सुभाष चौक पर धरना प्रदर्शन चलता रहा। जरूरत है ऐसे पुलिस अधिकारियों की। हमें याद है गोरखपुर में एक मंडला आयुक्त आए थे, पीके महंती, जिनकी समस्या का समाधान नहीं होता था पूरे मंडल में, गोरखपुर मंडल में वो व्यक्ति पीके महंती के पास जाता था और उसकी समस्या का त्वरित निदान पीके महंती के द्वारा किया जाता था। तो ये है सिस्टम। एक ईमानदार व्यक्ति आता है तो अपनी छाप छोड़ करके चला जाता है और वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है कि भारत के टैक्स पेयरों का पैसा आजकल जो शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं वो पूरी तरह से पानी की तरह अपने सुख सुविधा पर बहा रहे हैं। यदि उनके पैसे का सदुपयोग संसाधन को बढ़ाने में किया जाए, स्ट्रक्चर को मजबूत करने में किया जाए, तो भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। आप देखते होंगे एक व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि है, उसके पीछे इतनी सुरक्षा व्यवस्था चलती है कि टैक्स पेयरों का पैसा उनके सुरक्षा व्यवस्था से लगायत उनके सुख सुविधा में समाप्त हो जाता है। ये जनप्रतिनिधि जब तक जनप्रतिनिधि नहीं रहते हैं तब तक इनकी कोई न पूछ होती है न कोई औकात होती है। ये जो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं इनका भौकाल इतना टाइट होने लगता है कि ये सुरक्षा, भारी भरकम सुरक्षा कर्मियों के साथ इनके काफिले जब निकलते हैं तो ऐसे लगता है कि किसी राजा महाराजा के काफिले। ये व्यवस्थाएं जो चल रही हैं वो भारत को विकसित बनाने की तरफ निश्चित ही अग्रसर नहीं है। मित्रों, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।